भगवान की कृपा से उन्होंने मुझे गुरुवाणी और सिक्खी से जोड़ा है, लेकिन कई वर्षों के कठिन कोशिश और रोज अरदास के बाद भी मैं अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय नाम जप करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि भगवान मुझे रात में 9 से 11 कुछ विशेष सेवा बख्शी है, इसलिए मैं चाह कर भी जल्दी नहीं उठ पाता। मैं अमृत वेले में तो 11 बजे के बाद कई बजे सोते हो आप? 11 बजे के बाद थकान हो जाती है तो फिर नाम जप हो नहीं पाता। नहीं तो 11 बजे रात्रि के सोते हो? 11:30 12 तक। 11:30 12, हाँ तब तो ज्यादा हो जाता है। फिर दिन में सोते हो? फिर सुबह वही नहीं, दिन में सोते हो आप? नहीं सोते। तो फिर आपको 5 घंटे तो नींद चाहिए ही। ज्यादा मेहनत वाला अगर शरीर है तो 6 घंटे 7 घंटे चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे 6 घंटे तो चाहिए। तो 12 बजे सोएंगे तो 6 बजे आप जगेंगे, तो 6 बजे जग कर वो काम कर लीजिए जो 4 बजे करना हो। पर गुरुवाणी में ऐसा बोला जाता है ना कि अमृत वेला का समय सबसे ज्यादा महत्व। हम देखो, वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके पास समस्या है ना, समस्या में समाधान निकाला जाता है। तो जब हमारी आंख खुली वही अमृत वेला, जब हम गुरुवाणी का पाठ किए और नाम जप किए वही अमृत वेला। समझ रहे हो ना? अगर इस बात से कर दोगे तो फिर वो भजन छूट जाएगा, तो फिर तो विषय बेला सब रहेगी। अमृत बेला, मृत क्या है? संसार, और अमृत क्या है? परमेश्वर। वाहेगुरु अमृत है, परमेश्वर अमृत है। तो जिस समय हम अमृत स्वरूप परमात्मा के चिंतन में हैं, वो हर समय अमृत बेला, बेला माने समय होता है, अमृत समय है। कौन सा समय? जिससे हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा में जुड़ी, और जिस समय हमारी चित्तवृत्ति संसार में जुड़ी, तो संसार क्या है? मृत लोक, मृत्यु लोक। ये सब मृत समय जा रहा है और वो अमृत समय जा रहा है। जो लोकवत कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त, उसे अमृत बेला गुरुवाणी जी में मानो कहा गया। अगर उस समय हम नहीं जग पाते हैं किसी कारणवश, कार्यवश, तो हम जब जगें तब हम वो अपनी दिनचर्या पूरी करें, नाम जप करें, गुरुवाणी का पाठ करें। क्योंकि देखो, व्यवहार में संसार में कार्यरत हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रात आपकी ड्यूटी हो, पूरी रात आपके कार्य हो, तो फिर हमको भजन छूट जाएगा, हमारा जीवन भजन विमुख हो जाएगा। तो नहीं, हम सो के जब जगेंगे तब हमारी अमृत वेला होगी, हम उसी समय भजन करेंगे, गुरुवाणी का पाठ करेंगे, उसी समय हम ध्यान करेंगे। समझ रहे ना? हम लौकिक समय को अमृत वेला से ना जोड़ें। अभी लौकिक समय को अमृत वेला से जोड़ेंगे तो अरुचि हो जाएगी। नहीं, हमारा वही समय अमृत है जो परमेश्वर से, वाहे गुरु से जुड़ा है। गुरुवाणी से जो समय जुड़ गया, जो क्षण जुड़ गया, वो अमृत हो गया। वेला माने समय, अमृत समय। अमृत समय वही है जिस समय हमारा चित्त परमात्मा में जुड़ गया, वाहे गुरु में जुड़ गया। लौकिक रीति के अनुसार 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहते हैं, लेकिन उस समय किसी कारणवश बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उस समय सोते हो सकते हैं। तो जब वो जगें तब वो अमृत वेला का कार्य कर ले, नाम जब, नहीं तो वैसे ही छूट रहा है और वो भजन करेंगे नहीं तो जीवन विमुख चला जाएगा ना जी। शिवानंद योगाचार्य जी, सतना MP से। राधे राधे। मैं 80-84 में संत बना जी और जो मैं चाहता था, जी, जो मैं चाहता था वो नहीं मिल पा रहा था। 1 साल से आपका नाम जप किया, कहते तुम मुझे मिल गया। अब मैं आपके पूरे तरह से लगत रहने जा। बड़ी कृपा है कि आप जो है इतने लंबे समय से जो अनुभव नहीं कर पा रहे, 1 वर्ष में नाम के प्रति चले, तो ये हमारा जो हम बोलते हैं अपने जीवन का अनुभव बोलते हैं कि जो जिस मार्ग में हम चले, हम कोई ऐसा नहीं कि प्रवचन करता हूं, जो जिस मार्ग में चले उसका जो अनुभव है उसी को बोलते हैं। अब जो पकड़ लिया, अब आप संत हो, आपने पकड़ लिया, तो 1 साल में उस बात को समझ पाए आप। हाँ, उस बात, बस आप चलो, जैसे रह रहे हो ऐसे ही रहो। जरूरत है परमात्मा में चित्त वृत्ति एकांत होकर लगा दे, 24 घंटे में किसी और की स्मृति ही ना आवे। और तदाकार भाव इसी में कहते हैं कि ब्रह्म भाव को, भगवत भाव को प्राप्त हो जाए, शरीर भाव खत्म हो जाए, जीवन मुक्त हो गया। और आशा डांगी जी, लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु जी, क्या श्राद्ध कर्म के अतिरिक्त कोई और भी ऐसा कार्य है जिससे करने से पितृ प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त? देखो, श्राद्ध कर्म से तो उनका पोषण होता है। जैसे हम यहाँ से पिंडदान करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तो वो जल और वो वस्तु
उनको पोषण देते हैं, लेकिन प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता तो भजन करने से होती है। जितना हम भगवान का नाम जप करके और अपने पितरों को देंगे उतना उनकी उन्नति होगी। ये लड्डू और पिंडदान और जल से पितरों का पोषण होता है, पितरों की उन्नति होती धर्मानुष्ठान से। भागवत का पाठ करवा दिया, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करवा दिया, खूब नाम कीर्तन किया, नाम जप किया और वो पितरों के दिया, इससे उनकी उन्नति होगी। खोया के लड्डू और तिल और पानी, इनसे उनका पोषण होगा। जो हम देवताओं को पितरों को अर्पित करते हैं वही उनको प्राप्त होगा। तो ये पोषण की वस्तु है, इससे उनकी उन्नति नहीं होगी। वो अगर वो पितृलोक से परमात्म लोक में जाना है तो उसके लिए ये अनुष्ठान काम करेंगे। भागवती का अनुष्ठान वो अपने पितरों को दिए जाते हैं, जिससे उनका परम मंगल होता है। समझ पा रहे आप? नीलम कुमारी जी मंडी से।